नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बिहार की सियासत में इन दिनों महागठबंधन की आपसी दरार उभर कर सामने आ गई है, जिस पर बीजेपी तंज कस रही है तो जेडीयू आरजेडी कह रहे हैं कि ऑल इज वेल है। और वहीं माले ने यह मांग कर दी है कि अब एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जानी चाहिए ताकि आरजेडी और जेडीयू में जिस तरह से ट्वीट वार हुआ वो आगे ना हो। दिखाते हैं एक रिपोर्ट पहले हम आपको। महागठबंधन की सरकार बेहतर तरीके से चल रही थी। उपचुनाव के परिणाम के बाद जेडीयू कहीं न कहीं खुद को कमजोर महसूस कर रही थी और आरजेडी जेडीयू पर हावी दिख रहा था। लेकिन अब आरजेडी नेताओं के लगातार आ रहे बयानों के बाद जेडीयू एक बार फिर से राजद पर हावी होने की कोशिश कर रही। नतीजा यह है कि आरजेडी के नेता को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। रामचरितमानस विवाद को लेकर भी आरजेडी और जेडीयू में अनबन उभर कर सतह पर दिख रहा है। महागठबंधन की इस दरार को देखते हुए माले ने कहा है कि इस तरीके की बयानबाजी से महागठबंधन कमजोर होगा, इसलिए जरूरी है कि पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी बने। कोऑर्डिनेशन कमेटी अगर रहती तो ऐसी कोई बात नहीं होती। बिल्कुल हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है बयानों में बिहार को उलझा देने, देश को उलझाने देने। तो हमारा काम देश को ये सब मुद्दों को सुलझाने का है और उलझाने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है क्योंकि एक ठग और दूसरा लोभी है। बीजेपी ने तंज कसते कहा कि ब्लैकमेलिंग की सियासत चल रही है और सत्ता में रहना है तो अलग नहीं होना भी मजबूरी है। ब्लैकमेलिंग की राजनीति हो रही है। कौन किसको कितना ब्लैकमेल कर सकता है, ब्लैकमेलरों का जमात है, सियासी फ्रॉडों का जमात है। कौन कितना फ्रॉडिज्म करके किसको ठग सकता है, इसलिए ट्विटर बार चलता है। आरजेडी के एक विधायक को कारण बताओ नोटिस भेजा जा चुका है, जिसके बाद अब आरजेडी और जेडीयू डैमेज कंट्रोल में लगे हैं। जेडीयू कोटे से मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि महागठबंधन चट्टान की तरह मजबूत है, हम सभी एक साथ हैं। सब कुछ ठीक है, आगे सब कुछ ठीक रहेगा। महागठबंधन पूरी तरह टैग है, चट्टान की तरह एकताबद्ध। वहीं आरजेडी ने आपसी विवाद को दरकिनार रखते हुए कहा कि बीजेपी सत्ता से बाहर है, इसलिए छटपटाहट दिखाई दे रही है। महागठबंधन में ऑल इज वेल है। बीजेपी क्या कर रही है नहीं कर रही है, वो बेचारी सत्ता से बेदखल हुई है तो छटपटा रही है। ऑल इज वेल सब बयानों पर। बिहार में फिलहाल जो राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिल रही है उससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि आरजेडी और जेडीयू के बीच अनबन जरूर है, लेकिन सरकार पर कोई आंच ना आए इसलिए उठते सवालों को बीजेपी की साजिश करार दिया जा रहा है। अब सहयोगी दल ने भी कोऑर्डिनेशन नहीं होने की बात कह दी है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में सब कुछ मैनेज होता है या अनबन और बढ़ती दिखाई देती है। पटना से सहयोगी राजेश के साथ प्रणव राज की रिपोर्ट। तो बिहार के सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल ही रहा है, लेकिन जेडीयू आरजेडी कह रहे हैं कि सब कुछ ऑल इज वेल है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव कमल पटना से जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। राजीव, लगातार यह सिलसिला बढ़ता दिखाई दे रहा है और अब माले ने कह दिया है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की जरूरत है। भले ही बीजेपी जो तंज कस रही है उसे हवा हवाई बताएं या फिर बीजेपी की झुंझलाहट आरजेडी और जेडीयू बता रहे हैं, लेकिन कुछ तो है जो दरार आई है इन दोनों के बीच में, उसे बिहार की जनता भी बेहतर तरीके से समझ रही है। देखिए, दरार बहुत पहले ही लग चुकी थी, क्योंकि अगर एक नेता, अगर राजद का नेता एक बयान देता है जिस तरीके से मुख्यमंत्री के पर्सनल अटैक करना, और तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जब बयान शुरू से वो दे रहे हैं सुधाकर सिंह, उन पर कार्रवाई नहीं होती है, इतने दिनों तक कार्रवाई नहीं होती है, और आज एक नोटिस जारी कर दिया जाता है 15 दिनों में उनको जवाब देने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो पहले की बातें इतने दिन से वो मुख्यमंत्री पर हमलावर थे, और कल भी वो एक तरीके से वो हमलावर है। खगड़िया में शायद कहीं उन्होंने एक तरीके से मुख्यमंत्री पर बोला कि जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री को लेकर बयान दिया, शासन के बारे में उनके बयान दिया, तो कहीं ना कहीं सुधाकर सिंह अभी भी वो अपने बात पर कायम एक तरीके से वो बोल रहे हैं। और जो ये नूरा कुश्ती चल रही है कहीं गठबंधन में, तो कहीं ना कहीं उसमें ये दिक्कत है कि जहां अपने नेता को मुख्यमंत्री के अपने बड़ा बनाने की बात होती रही है, और जो पहले वादे किए गए थे, जिस तरीके के कहना है कि विपक्ष आरोप लगाती है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का जो वादा है वो पूरा नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक झुंझलाहट है। और अब तो एक मान के चलिए कि जो गठबंधन में 7 पार्टियां हैं, एक तरीके से कोऑर्डिनेशन कमेटी जीतन राम मांझी की आज पहली बार नहीं है। जब पिछली बार भी गठबंधन की सरकार जब चल रही थी एनडीए में, उसमें भी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग, और वो बार बार कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग
करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनने से जो भी अगर नेता गठबंधन को लेकर बयान देते हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सब मिलकर कार्रवाई करते हैं कि हाँ भाई इस नेता को हटाना चाहिए। लेकिन आज डिमांड भले लेफ्ट पार्टी दीपांकर भट्टाचार्य हो या तमाम जितने भी पार्टियां हो अब कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रही हैं और राजद को तत्काल प्रभाव से कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए, क्योंकि बड़ी पार्टी है। वही अब देखना होगा कोऑर्डिनेशन कमेटी बनती, क्योंकि जिस तरीके का आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार पे सुधाकर सिंह का आज नोटिस जारी, 15 दिनों में उनको जवाब देना है कि उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं कड़वाहट महागठबंधन में है और दिखाई दे रही है, अब प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे रही है, क्योंकि अब उनके जो भी नेता हैं वो खुलकर बयान दे रहे हैं, खुल के बातें कर रहे हैं और उनका ये साफ तरीके से है कि भले वो लिपापोती जैसे कहते हैं ना कि बात दिखाने भी नहीं चाहिए और बात बता भी दे रहा जाए, तो मतलब कि एक पर्दा होता है कि दिखा भी नहीं रहे लेकिन हम बता भी रहे हैं, वही कहानी चल रही है। नीतीश कुमार ने भी तरीके से बक्सर में यह साफ कह दिया कि शिक्षा मंत्री को मैंने कह दिया है, उनको माफी मांगनी चाहिए और सामने वो मीडिया के सामने आकर माफी मांगनी चाहिए। इस तरीके का बयान किसी भी तरीके से माफ नहीं किया जा सकता। मतलब मुख्यमंत्री एक तरीके से साफ तौर पर यह कह दिया है कि शिक्षा मंत्री को माफी मांगनी ही होगी और मैंने कह दिया है कि वो माफी मांगे। मतलब ये एक तरीके से साफ है कि शिक्षा मंत्री, लेकिन सुधाकर सिंह पर अब जब आज अब्दुल बारी सिद्दीकी ने चिट्ठी जारी कर दिया, उनसे जब सवाल भी किया गया थी को लेकर शिक्षा मंत्री को लेकर, लेकिन वो उन पर जवाब नहीं दे पाए और झल्लाहट उनका दिखाई देने लगा। उनका कहना है कि अभी उस पर बात नहीं है। सुधाकर सिंह पर नोटिस जारी किया गया, सुधाकर सिंह पर बात रही। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी नेता हो कार्रवाई अगर गठबंधन को लेकर करता है, गठबंधन के बारे में बात करता है, तो वो केवल अधिकृत राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जो खुला अधिवेशन दिल्ली में था वहां उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इसके लिए तेजस्वी यादव अधिकृत वही बोलेंगे। अगर कोई ऐसा बोलता है गठबंधन को लेकर, वो जदयू में हो चाहे और हमारे पार्टी में हो, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और आज नोटिस जारी हो गया है और अगर वो जवाब नहीं देते उन पर तो कार्रवाई होगी। मतलब एक तरीके से साफ है कि सुधाकर सिंह को लेकर जिस तरीके का लिपापोती किया जा रहा है कि चंद्रशेखर के बीच में अभी कोई बयान नहीं आ रहा है, लेकिन ये बात सुधाकर सिंह के नाम को लेकर जिस तरीके से उन पर नोटिस जारी हुई है, लेकिन जदयू की मांग चंद्रशेखर को लेकर भी स्पष्ट है कि उनको भी माफी मांगनी चाहिए। और नीतीश कुमार ने भी साफ कर दिया कि चंद्रशेखर को बयान से अपने माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल, एक बयान सुनाते हैं विजय सिन्हा का कि आरजेडी की ओर से सुधाकर सिंह को भेजे गए नोटिस को नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नूरा कुश्ती बताया है। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ दिखावे का बयान है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनाते हैं फिर लौटते हैं आपके पास। ये सब नूरी कुश्ती है, ये आपस में दो ठग एक दूसरे को ठगने के लिए ये सब तमाशा कर रहे हैं। इनके नौटंकी से बिहार की जनता परेशान हो रही है, प्रशासनिक अराजकता फैल रही है और ये व्यक्ति कहीं न कहीं सत्ता के चक्कर में बिहार के पूरे विकास और कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने में लग गए हैं। लेकिन इस नोटिस को किस तरीके से देखते हैं सर आप लोग, क्योंकि कल भी उन्होंने खगड़िया में मुख्यमंत्री पर जोरदार हमला किया है। देखिए, जो व्यक्ति रामायण और रामचरितमानस पर इस तरह का वक्तव्य देकर करोड़ों लोगों की आस्था पर चोट किया, उसके सपोर्ट में आप खड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके दल के लोग भी जब कह रहे हैं और उसके बाद भी संज्ञान नहीं लेना, ये सिर्फ सत्ता हथियाने का और मुख्यमंत्री पर दबाव डालने का एक खेल है कि आप जल्दी से कुर्सी हमें सुपुर्द करें। इसीलिए सब नूरा कुश्ती है, नौटंकी कर रहे हैं लोग। नोटिस में कहा गया है कि बीजेपी के एजेंडे पर सुधाकर सिंह काम कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री तो बीजेपी के जो संविधान के ज्ञाता लोग बैठे हैं, कह रहे हैं कि हम राम और रामायण और राम मंदिर से बाहर निकलते हैं। तो ये एजेंडा किसने लाया? ये क्या कर रहे हैं? बिहार की जनता देख रही है और ऐसे लोगों को बिहार की जनता ही सजा देगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री आज वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सुधाकर सिंह को नोटिस भेजे जाने को पार्टी का आंतरिक मामला बताया और कहा कि नियम कानून के अनुसार काम होगा, इंतजार कीजिए। व्यक्ति पर तो नोटिस का जवाब का समय उसमें फिक्स होगा, सब कुछ नियम से चीजें चलती है। थोड़ा धैर्य रखिएगा तो समय पर सब जानकारी आपको प्राप्त होगी।
जेडीयू इस स्टैंड से क्या खुश है? जेडीयू की मांग कर रही थी। नहीं, जेडीयू का क्या स्टैंड है? जेडीयू का स्टैंड यही है कि गलत करने वाले लोगों को सजा मिले, न्याय के साथ विकास में जो इधर उधर कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो जेडीयू का स्टैंड तो क्लियर है, और स्टैंड जब क्लियर है और कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी को नोटिस दिया है तो उसके लिए समय निर्धारित है, उसके लिए टाइम निर्धारित है। जब टाइम और समय निर्धारित है तो उसके हिसाब से जवाब आएगा। तो निश्चित रूप से तो राजू कमल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू कमल, जिस तरह से आरजेडी ने कहा है कि इंतजार कीजिए कार्रवाई होगी, वहीं इसे बीजेपी नूरा किश्ती करार दे रही है, तो क्या वाकई में कुछ होगा या फिर एक बार फिर से ध्यान भटकाने की कोशिश है? देखिए, आप ध्यान से एक बात समझिए, जिस तरीके से सुधाकर सिंह मंत्री पद से हटने के बाद इतने दिन हो गए, वो बयान लगातार दे रहे हैं और लगातार दे भी रहे हैं। तो अगर कार्रवाई करनी होती तो इतनी देरी कैसे हो सकती? और इतनी देरी जिस तरीके से वो लगभग 2 महीने से ऊपर से वो नीतीश कुमार के प्रशासन, नीतीश कुमार के कार्रवाई, तमाम तरीके बयान दे रहे हैं, और वो कार्रवाई केवल अभी जो एक तरीके से मान के चले खाना पूर्ति कह लिए 15 दिनों का नोटिस जारी किया गया। और नियम कानून की बात है, अगर इतना ही होता तो अगर तुरंत एक जैसे कहते हैं ना कि कार्रवाई हो जाती, तुरंत कार्रवाई। अगर कोई भी गठबंधन हो, चाहे एक नेता के बारे में जो मुख्यमंत्री के बारे में इस तरीके का बयान देता हो, तो कहीं ना कहीं पार्टी निकाल देती। लेकिन सुधाकर सिंह को नोटिस 15 दिनों की मिलती है, तो इस बात तो समझनी होगी कि जिस तरीके से अगर जो मामला जो चल रहा है कहीं ना कहीं एक दूसरे के जदयू और राजद में कहीं ना कहीं कुछ तो दिक्कतें हैं। कुछ इसलिए कि जिस तरीके से शासनकाल को अपना जैसे बना, शिक्षा मंत्री का ट्वीट आपने देखा होगा कि उसमें शिक्षा मंत्री ने तेजस्वी यादव का नाम जोड़ते हुए शिक्षा का बताया था, तो ट्वीट किया था। तो उस पर तुरंत से जदयू के रिएक्शन आया कि जदयू ने कहा कि मुख्यमंत्री के बिना विकास संभव नहीं है, मतलब उस तरीके का वक्तव्य बताया। कहां है जब उनके एक प्रवक्ता ने यह कह दिया कि दवाई सिंचाई और तमाम ऐसी बातें करते हैं, तो कार्रवाई कहां है? मतलब कार्रवाई अपने पार्टी के नेता पर कहां कार्रवाई कर रहे हैं तेजस्वी यादव? तो जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है, तो ये समझना होगा कि अब भले वो कह दीजिए कि महागठबंधन में है तो बातें लीपापोती की जा रही है, जदयू की तरफ से भी कि हाँ भाई अब देखिए कार्रवाई हो रही है, 15 दिनों का नोटिस जारी किया गया है, उसके बाद उस पर राजद कार्रवाई करेगी, नियम के अनुसार कार्रवाई करेगी, और एक बहुत बड़ा मिसाल पेश होगा, देश के लिए मिसाल पेश होगा कि कार्रवाई करने वाली भी पार्टियां हैं, एक पार्टी भी है। तो ये साफ तौर पर ये दिख रहा है कि लिपापोती की जा रही है। 15 दिनों का नोटिस दिया गया है, राजद करे कि अगर वो नहीं देते तो कार्रवाई करेंगे। लेकिन गठबंधन में कुछ तो खटास है, वो अब भले लेफ्ट भी पार्टियां भी महसूस कर रही हैं कि इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए, और इस तरीके से बयान से महागठबंधन की छवि खराब हो रही है। और ये छवि यही नहीं, बक्सर वाली जो घटना हुई है चौसा में, वहां भी जिस तरीके से हैंडल किया गया प्रशासन के द्वारा, वो भी एक तरीके से महागठबंधन के वोट बैंक में डेंट लगाता नजर आ रहा है। चलिए राजू, देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, और क्या वाकई में सियासत में कोई फर्क पड़ता है या यूं ही आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।